बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं CSS और आज के इस लेक्चर में हम CSS की मदद से एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उस मिनी प्रोजेक्ट में हम बेसिकली मेन्यू बार बनाना सीखेंगे जिसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं। सो ये जो हमारा CSS नाम का फोल्डर था जिसके अंदर हम CSS का सारा काम कर रहे थे, इसी फोल्डर के अंदर मैं एक छोटा सा न्यू फोल्डर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ मिनी मेन्यू प्रोजेक्ट। और इसी के अंदर मैं अलग से CSS नाम का फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम CSS की फाइल सेव करवाएंगे और यहाँ बाहर हमारा index.html पेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे CSS नाम के फोल्डर के अंदर हम CSS की भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और CSS की फाइल हमेशा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया है कि स्टाइल के नाम से सेव की जाती है, style.css एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, इस पेज को मैं ब्राउज़र में ऑन कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। इसके अंदर जो मिनी मेन्यू प्रोजेक्ट है इस फोल्डर को ओपन करेंगे एंड उसकी CSS फाइल ओपन करेंगे एंड index.html फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली अभी HTML का जो बेसिक कोड है HTML5 को वो मैं कर लेता हूँ और यहाँ टाइटल में मैं लिख देता हूँ CSS मेन्यू। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे स्टाइल नॉट स्टाइल बल्कि लिंक टैग की मदद से मैं अपना CSS की फाइल जो हमने रखी हुई है CSS फोल्डर के अंदर style.cs के नाम से, ये हमने यहाँ पे रख दी। इस style.css के अंदर हम बाद में काम करेंगे, फिलहाल हम अपना मेन स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया, मेन्यूज को हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि मेन्यूज को हम नेविगेशन बार भी कहते हैं। तो उसके लिए HTML5 ने एक नेव नाम का हमें टैग बना दे दिया है और ये बेसिकली टैग नेव इस वजह से ताकि पता चले कि मैंने नेविगेशन का कोड कहाँ पे किया था, तो इस वजह से टैग का नाम ही नेव कर दिया HTML5 में। HTML के पिछले वर्जन्स में इस नाम का कोई टैग नहीं था। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ CSS मेन्यू के नाम से एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे मेन्यूज जो है ना वो हमेशा अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से बनाए जाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट पढ़ी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट UL और उसके अंदर हम li की मदद से लिस्ट बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि मेन्यू बार वो क्या होगा, वो लिंक्स होती हैं पहले, तो एंकर टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ होम एंड मैंने तकरीबन 5 बना लेता हूँ। ठीक है, होम, अबाउट, गैलरी, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो एंड देन कॉन्टैक्ट, राइट। एंड आफ्टर दिस नेविगेशन जब मेरा खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे सपोज के नीचे एक पैराग्राफ सपोज लिख देता हूँ, लर्न मोर अबाउट व्हाट, अबाउट उसको मैं लिंक दे देता हूँ कि अबाउट व्हाट किसके बारे में लर्न मोर अबाउट माय सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज कोई सर्विसेज होंगी तो उसकी लिंक यहाँ पे आ जाएगी। मैं फिलहाल हैश कर देता हूँ। इसी तरह से इन सब के अंदर भी मैं हैश कर देता हूँ कुछ इस तरह। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है, राइट। अब हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि CSS स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनाऊंगा जिसकी मैं पैडिंग मार्जिन जो है बाय डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास जनरेट हो रही है स्पेस मैं ख़त्म कर दूंगा एंड बॉक्स साइजिंग जो है वो मैं वाटर बॉक्स कर देता हूँ। इससे चीज़ें फिक्स रहती हैं। अब देखिए मेरे पास एक्स्ट्रा जितना भी स्पेस था वो खत्म हो चुका है। अब मेरे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बॉडी से। तो सबसे पहले बॉडी की सेटिंग कर लेते हैं। मैंने बॉडी टैग के ऊपर डायरेक्टली मैं CSS की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। मैं बॉडी को मार्जिन प्रोवाइड कर रहा हूँ 0.5।
जैसे हमारे पास पिक्सल होता है परसेंटेज, इस तरह से REM है। सो 0.5 से एक छोटा सा मेरे पास स्पेस जनरेट हुआ है। जो पहले बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन से मेरे पास चीज़ें मिली हुई थी, वो अब थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो चुका है, टॉप की तरफ भी लेफ्ट की तरफ भी, ठीक। एंड इसी तरह से फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। दिस वन, ओके। एंड आफ्टर दिस मैं जो टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ये सारी चीज़ें मेरे पास सेंटर पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसको हम सेट करेंगे। नाउ आफ्टर बॉडी, अब मेरे पास क्या आ रहा है, आफ्टर बॉडी मेरे पास नेव है, तो अब नेव की सेटिंग करेंगे, नेव की CSS बनाएंगे। तो मैंने नेव की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर दी। मैं सबसे पहले इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, 2 पिक्सेल्स सॉलिड, दिस वन, ग्रे टाइप का कलर। मैंने एक बॉर्डर दे दिया। आफ्टर बॉर्डर में इसको बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि ये रेडियस आ चुका है साइड से। एंड मैं मार्जिन दूंगा अपने नेविगेशन को जीरो ऑटो। जीरो ऑटो से क्या होती है, कोई भी चीज़ अगर CSS की मदद से सेंटर पे करनी है, कि कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टिप हो, कोई भी आपने जो चीज़ बनाई है उसको अगर मैंने सेंटर पे करना है तो फिर वो जीरो ऑटो से सेंटर पे किया जाता है। अब क्योंकि वैसे तो टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया था ना, यहाँ पे ये बॉडी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मगर नेविगेशन भी मुझे सेंटर पे लाना है इस वक्त सिर्फ, यानी कि मेरे पूरे बॉडी का जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे, मगर नेविगेशन खुद भी सेंटर पे होना चाहिए। तो मैं उसी वजह से इसको इस तरह से सेंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो टेक्स्ट अलाइन है, यानी कि ये सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करेगा और किसी चीज़ को नहीं। पर अगर किसी चीज़ को हमने सेंटर करना है तो दिस वन। और मैं एक्स्ट्रा, इससे क्या होगा, जो बॉटम पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो गया, नीचे देखें जैसे ये मेरी जो लाइन है ये थोड़ा सा नीचे हो गया। इसके अलावा मैं इसको मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि मैं इसको दे रहा हूँ 600 पिक्सल्स, ओके। क्योंकि इस वक्त इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी है, 100%। तो इस तरह से ये 6% हो गया। 600 पर जो है वो पिक्सल्स मेरा इसका जो है वो विड्थ मैंने कर दी है। इस तरह से मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी जो है वो बड़ी कर देता हूँ, 3 REM। तो इससे देखिए बड़ा हो गया। मैं इसको सेट करूँगा, ऐसा आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से इसकी जो लाइन हाइट है, देखिए अभी तक हमने वो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यूज़ करने का तरीका देखें कि कैसे यूज़ होती हैं चीज़ें। इस तरह से मैंने लाइन हाइट भी दे दी, तो यानी कि दो मेन्यूज़ के बीच में जो स्पेस है लाइन हाइट की मदद से ये मैंने जनरेट कर दी, ठीक है। अब नेविगेशन की CSS मैंने तैयार कर दी है। आफ्टर नेविगेशन मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये H2 हेडिंग है, राइट। तो मैं H2 की प्रॉपर्टी यहाँ पे बना रहा हूँ। H2 को मैं पैडिंग दे रहा हूँ 1। एंड जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको दे रहा हूँ सपोज की गोल्ड। एंड तरह हो गया। अब देखें अगेन, अब एक चीज़ क्या है, ये चीज़ देखें खराब हो रही ऊपर से, क्योंकि मेरा बॉर्डर जो है वो उसको रेडियस मिला हुआ है, जबकि H2 को जो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया वो कंप्लीट स्क्वायर शेप में आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखें आउट हो रही, तो इसको भी हम रेडियस देंगे। जो बॉर्डर रेडियस है, वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको इस तरह से भी करके दिखाया था कि लाइक क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर बॉटम रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इस तरह से बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। तो एक ही के अंदर भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। 4 वैल्यूज इसको हम देंगे। मैं टॉप की जो है वो बॉर्डर रेडियस सेट कर रहा हूँ। ऊपर देखिए मैंने बॉर्डर रेडियस क्या दे रखा है, 2। तो सेम इसको भी यही सेम दूंगा ताकि बराबर हो जाए। 2 टॉप लेफ्ट, इस तरह से 2 टॉप राइट, के नीचे से दोनों 0 0, ठीक है। ये इस तरह से 4 प्रॉपर्टीज इसमें एक साथ चारों वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। लेकिन ऊपर से ये रेडियस मिला, नीचे से नहीं आया क्योंकि नीचे का 0 0 ही है, राइट। आफ्टर दिस मेरे पास क्या है, यूएल है। अब हम बनाएंगे यूएल की प्रॉपर्टी।
तो यूएल के अंदर हमने क्या करना है, यूएल की मैंने प्रॉपर्टी बना दी। इसके अंदर जो मेरा लिस्ट स्टाइल टाइप है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है यानी कि ये बुलेट्स जो हैं, इसको अगर मैं इन जो है वो कर दूँ, साइड से एक और आता है, चलिए ये काम नहीं कर रहा, मुझे वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए मगर मैंने इस वक्त इसको करना क्या है, इस वक्त इसको नन करना है। नन मीन्स के नो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देने से बुलेट्स या 1 2 3 या जो कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल यूएल के अंदर मैं इतना काम करूंगा। आफ्टर दिस मेरे पास एल आई आ रहे हैं, ठीक है। अब मेन काम एल आई का है, क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ें रखी हैं वो एल आई के अंदर रखी हैं। तो मैं एल आई को सेट करूंगा कि जो इसका जो बॉर्डर टॉप है वो मैं सेट कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। कलर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आउटर जो बाउंड्री कलर है वही अंदर अगर कहीं पे आप बॉर्डर दे रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए। तो देखिए मैंने इनको कलर दे दिया। ये कलर देने के बाद मैं यहाँ पे अब एल आई के अंदर मेरे पास एंकर्स हैं, लिंक्स हैं। तो एल आई यानी कि एंकर की एल आई के अंदर जो एंकर है उस पर भी अप्लाई हो, और जब एल आई के अंदर जो एंकर है उस पर जब क्या हो, अगर वो विजिटेड हो, यानी कि वो लिंक्स में ओपन कर चुका हूँ, उन पे क्लिक कर चुका हूँ, यानी कि एट अ टाइम दो प्रॉपर्टीज भी इस तरह से बनाई जा सकती है, ठीक है, कि एल आई के एंकर के ऊपर और जब विजिटेड हो उस पर भी, यानी कि दोनों चीज़ों पे जो सी एस एस हो वो अगर मैं सेम रखना चाह रहा हूँ तो दोनों की इस तरह से कॉमा देकर साथ में प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, ठीक। तो मैं इसको जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो इसकी नन कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन जो बाय डिफॉल्ट आ रही है ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक। एंड जो इनका जो कलर है, यानी जो टेक्स्ट कलर है वो भी मैं सेम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से होगी। आफ्टर दिस अब मैं जो विजिटेड है यानी कि ओपन भी करूंगा तो सेम कलर रहना चाहिए, कलर खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि वैसे वो जो ओपन जो लिंक्स होती हैं वो पर्पल टाइप की हो जाती हैं, तो वो कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तभी मैंने विजिटेड का और यानी कि एंकर को दोनों को सेम तरह की प्रॉपर्टी दी। आफ्टर दिस जब इन पे होवर हो, मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो फिर क्या चेंजिंग होनी चाहिए कि जब एल आई जो पर जब होवर हो, एल आई के अंदर जो एंकर है उस पर जब होवर हो, या फिर जो एल आई के अंदर जो एंकर है उस पर फोकस हो, ठीक है। दोनों सूरतों में ये होवर एंड फोकस भी हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि दोनों की में बैकग्राउंड जो कलर हो वो यही रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट कलर है वो होना चाहिए वाइट स्मोक, देखिए अब जिस तरह, ठीक है, होवर हो रहा है तो फिर कलर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, जबकि जो कर्सर हो वो कुछ इस तरह। कर्सर पॉइंटर रखने से मकसद ये है कि वरना वैसे जो जब पॉइंटर आता ना तो वो जस्ट जब टेक्स्ट पे जाके मेरा माउस रुकता तब वो मेरे माउस का जो शेप है वो हाथ की तरह बन जाता है। जबकि देखिए इस वक्त में टेक्स्ट से नीचे हूँ, थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड है उस पर हूँ, तब भी पॉइंटर की तरह ही नजर आ रहा है ताकि वो इस पूरी एरिया में काम कर सके। अब एक और चीज जो हम करना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्या करूँ मैं, सपोज के मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे अलग से जब एल आई के एंकर को मैं सेट कर रहा हूँ, एल आई के अंदर जो एंकर्स हैं उनका जो डिस्प्ले है वो मैं ब्लॉक कर दूँ। ब्लॉक से क्या हो जाता है कि ये जो एंकर की पूरी एरिया है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट फिर फिक्स हो जाएगी। तो ब्लॉक से ये चीज होती है, ठीक है। ब्लॉक से क्या होता है हमारे पास कि पूरी एरिया कवर कर लेगा। अब देखिए जैसे ऊपर हमारे पास खराब हो रही थी ना चीज, यहाँ कॉर्नर से नीचे भी ऐसे ही खराब हो रही है, देखिए ये बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है यहाँ से। तो इसको भी हम सेट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने nth चाइल्ड के बारे में पढ़ा था, उसी चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे। जो एलाई का जो nth चाइल्ड या फिर लास्ट चाइल्ड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट nth चाइल्ड में तो हम ये बताते हैं कि कौन सा नंबर वाला चाइल्ड, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन,
या फिर हमें पता है कि कॉन्टैक्ट है ही लास्ट वन, तो हम फिर डायरेक्ट लास्ट चाइल्ड ही लिखेंगे। ठीक, लास्ट चाइल्ड का जो एंकर है उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो, अब देखें ऊपर हमने क्या किया था, पहले 0 0 एंड 2 2 किया था, अब यहाँ पे टॉप का हम 0 0 रखेंगे, यानी कि वो सेम रहना चाहिए। तो जो नीचे के हैं वो 2 2, इससे क्या होगा, देखिए नीचे ये गोलाई मिल गई, सेट हो गई चीजें, एक परफेक्ट, यानी कि हमारे पास बॉर्डर नजर आ रहा है। अब ये एक तरह के मेन्यूज है, इस तरह से भी मेन्यू बार बनता है। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा मेन्यू बार यहाँ से साइड में होता है। ठीक है, वेबसाइट की साइड में भी मेन्यू बार होता है, या टॉप के बजाय साइड में होता है। अक्सर जो डैशबोर्ड्स होते हैं उन डैशबोर्ड्स में मेन्यू बार यहाँ साइड में रखा हुआ था, तभी हमने फिलहाल इसको इस तरह से देखा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम टॉप वाला मेन्यू बार देखें, यानी कि एक इनलाइन हो, इस तरह से ना हो, ठीक है, इनलाइन एक ही रो में होनी चाहिए, तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे न्यू HTML की फाइल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ inline menu डॉट html। ठीक है, सेकंड वन। और इसकी CSS भी मैं अलग बनाऊंगा, इसी फाइल के अंदर नहीं कर सकता क्योंकि सेम नाम के टैग्स आएंगे तो वो मिक्स हो जाएगी चीज। तो मैं अलग से CSS की फाइल बना के यहाँ पे inline style डॉट CSS नाम की मैं फाइल बना लेता हूँ, डॉट CSS डॉट CSS। ठीक है, ये मैं इनलाइन मेन्यू मैंने ओपन कर दिया, इसके अंदर अगेन सेम कोड HTML5 का, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ मैं नाम इसको देता हूँ लाइन मेन्यू। एंड वंस अगेन मैं अगर सपोज यहाँ पे डायरेक्ट नेम नाम का टैग बनाऊँ, और नेम नाम के टैग के अंदर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, यूएल, एंड यूएल के अंदर एल। ठीक है, और एल के अंदर एंकर्स, और एंकर को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोज की इंट्रो 3 दे रहा हूँ फिलहाल, पोर्टफोलियो, एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कुछ इस तरह देखिए, राइट। तो इसकी CSS हम सेकेंड इसकी CSS भी बना लेते हैं। तो इनलाइन CSS के अंदर आ गए, यहाँ पे यूनिवर्सल प्रॉपर्टी में पहले बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग 0, मार्जिन 0, एंड जो बॉक्स साइजिंग है वो मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा। इससे अगेन ओके, ये इनलाइन CSS मैंने यहाँ पे लिंक ही नहीं करवाई, तो तभी वो काम नहीं कर रही। लिंक एंड हमारा CSS का फोल्डर, उसके अंदर मेरे पास ये जो है वो लाइन स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल रखी हुई है। ठीक है, अब देखें ये चीज़ अप्लाई हो गई यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई। आफ्टर दिस अब मैं यहाँ पे बॉडी की प्रॉपर्टी बनाऊंगा। बॉडी की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज पहले सेट कर लेता हूँ 2REM, एंड जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं इसकी कर देता हूँ दिस। ओके, तो ऐसा हो गया हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आफ्टर बॉडी में यहाँ पे यूएल, क्योंकि बॉडी के बाद बस मेरे पास डायरेक्ट यूएल है, इसकी सी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो लिस्ट स्टाइल है, जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो मैं नन कर देता हूँ। इससे जो इनके जो बुलेट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड जो पैडिंग लेफ्ट इसकी 0 कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं कर देता हूँ राइट साइड। सपोज कि इस तरफ मुझे मेन्यूज चाहिए, अक्सर आपने देखे होंगे फ्रॉम राइट साइड से मेन्यूज स्टार्ट हो रहे होते हैं, या फिर अगर लेफ्ट पे रखना चाहें तो लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो लग देता हूँ लाइट ग्रे। ओके, एंड द मार्जिन 0, ऑटो जो मार्जिन जो भी अगर यूएल की अपनी कोई मार्जिन जनरेट हो रही है तो वो खत्म हो जाए। तो कुछ इस तरह से देखें मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है।
आफ्टर दिस में अब एल की प्रॉपर्टी बनाऊंगा और इसके अंदर देखिए 1 सेकेंड डिस्प्ले जो है वो आएगा। जैसे कि वहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक क्या हो रहा था, वो पूरी एरिया कवर कर रहा था लास्ट ऐसी इसके अंदर। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर इनको अगर सीधी रो में लाइन हमें चाहिए तो फिर यहाँ पे यूज होता है इनलाइन ब्लॉक। ठीक, इनलाइन ब्लॉक से क्या हो जाएंगे देखिए, ऑटोमेटिकली वो जो लिस्ट बाय डिफॉल्ट जो न्यू न्यू लाइन पे आ रहा था वो एक सीधी लाइन में आ जाएगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से। ठीक है, पर अगर मैं इसको जस्ट ब्लॉक रखूंगा तो फिर इस तरह से ही रहेगा वो 100% विड्थ के साथ इस तरह सेट हो गया। आफ्टर दिस मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ। हमारे पास एक मार्जिन इनलाइन भी आता है अंदर की तरफ, जो यहाँ पे जस्ट स्पेस जनरेट करेगा अंदर की तरफ इनलाइन स्पेस। ठीक है, तो वो मैं कर देता हूँ 0.5। तो देखिए ये थोड़ा से खुल चुके हैं, जो इनके बीच में जो स्पेस था वो थोड़ा सा खुल चुका है। आफ्टर दिस एल एंकर की मैं प्रॉपर्टी बना के इनका कलर है वो मैं कर देता हूँ दिस वन, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं कर देता हूँ नन। तो देखिए इस तरह से मेरे पास प्रॉपर्टीज जो है वो बन चुकी हैं। और जब मेरे एंकर पे ओवर हो या मेरे एल के अंदर जो एंकर है उस पर जब फोकस हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन होनी चाहिए। तो देखिए जब हम जाएंगे तो फिर अंडरलाइन हो रहा है ओनली। इस तरह से मेन्यूज हमारे नज़र आ रहे हैं, परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। और एक और अगर मैं काम करना चाहूँ, अगर जस्ट एल को मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इस तरह से देखिए इनको आ चुके हैं। और अंदर की तरफ अगर मैं पैडिंग भी इनको देना चाहूँ 0.5 तो ये इस तरह से खुल चुके हैं। और जो बॉर्डर रेडियस है वो भी मैं सपोज कि इसको 5 पिक्सल से हल्का सा। तो देखिए मेन्यू इस तरह से सेट हो रहे हैं। अगेन अगर सेम जो पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है जब होवर हो रहा हो, जैसे कि इस पेज पे हो रहा था, होवर हो रहा है तो पूरा बैकग्राउंड ही कलर चेंज हो रहा है। ये सेम प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको भी चीज़ें सेट कर सकते हैं आपस में और परफेक्ट इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो आपका जो टास्क है इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का, कि मुझे इसी तरह से यानी कि ये वाला मेन्यू भी बनाकर दिखाएं एंड एक इनलाइन मेन्यू भी बनाकर दिखाएं, मगर इनलाइन मेन्यू में ये वाले सारे ऑप्शंस भी होने चाहिए, जैसे कवर करने पे बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जब होवर करूँ तो बैकग्राउंड इनका चेंज होना चाहिए। ठीक है, एंड एक बहुत अच्छी तरह से जैसे आजकल प्रोफेशनल वेबसाइट्स नज़र आ रही होती हैं मेन्यू बार, वैसा डिज़ाइन होना चाहिए। और याद रहे कितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट का मेन्यू बार हो, यूज़ यही चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी यूज़ नहीं होता। जस्ट वहाँ पे कलर का जो है वो एक गेम होता है ओनली, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है, कैसे रखना है, बॉर्डर रेडियस कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, फोकस पे क्या यूज़ करना है, होवर पे क्या यूज़ करना है, वो जस्ट एक लाइक माइंड क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो मुझे एक मेन्यू बार इस टाइप का बना, भले 5 से 6 मेन्यू रख दें एक ही बार के अंदर, और एक खूबसूरत तरीके से मुझे ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर यही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।